कांग्रेस की एक सबसे महत्वपूर्ण विंग सेवा दल द्वारा जो डेयर टू स्पीक अभियान चलाया जा रहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। साथ ही जिस तरीके से अभी कोरोना महामारी से हमारा देश, प्रदेश और इंदौर शहर गुजरा है, निश्चित रूप से इस महामारी में हमने कई अपने लोगों को खोया है। टप टप करके मौतें हुई है। ना तो वैक्सीन अवेलेबल थी, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन थे, ना बेड थे, ना ऑक्सीजन थी। प्रदेश सरकार पूर्णतः फेल थी और केंद्र सरकार की नीति तो समस्या ही परे थी। आज भी जो वैक्सीन कोविशील्ड लगाया जा रहा है, उसके मामले में भ्रामक प्रचार किया गया। पहले 4 सप्ताह बोला गया, फिर 8 सप्ताह बोला गया, फिर 12 सप्ताह बोला गया और फिर 16 सप्ताह बोला गया। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक है कोविशील्ड को और इस वैक्सीन को समझते हैं, उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कोई घोषणा नहीं की कि 84 दिन में ही कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाया जाए। चूँकि वैक्सीन की पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु भारत देश में कमी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा झूठ प्रचार किया कि कोविशील्ड का जो डोज है वो 85 दिन में लगाया जाएगा। जबकि जो पहला डोज लगा था और उसमें कार्ड जो दिया गया था, उसमें साफ लिखा था कि 28 दिन बाद कभी भी लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कोविड के मामले में पूर्णतः फेल रही। आज महामारी के साथ साथ इस शहर का नागरिक, इस प्रदेश का नागरिक और देश का नागरिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान है। जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, वहां किसानों को भी इससे फर्क पड़ रहा है, लोडिंग अनलोडिंग पर भी इससे फर्क पड़ रहा है और जो महंगाई बढ़ रही है उसका सामना जनता को करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तुरंत अपनी नीतियों में बदलाव करे और इस देश की, प्रदेश की और शहर की जनता को राहत पहुंचाए, यही कांग्रेस की मांग है।